नमस्कार। किचन में कौन सा तेल इस्तेमाल करें? ये एक ऐसा सवाल है जो एक जंग जैसा बन गया है ना? एक तरफ है हमारी दादी नानी की बातें और दूसरी तरफ है साइंस जो हर दिन बदलता रहता है। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। मक्खन, घी, जैतून का तेल या फिर सोयाबीन का तेल सच में सेहत के लिए क्या अच्छा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में घूमता रहता है। तो इसका जवाब ढूंढना तो बनता है। सच कहूं तो इसका कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। और ये उलझन ये तो वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही है। तो चलिए आज एक जासूस की तरह इस मामले की तह तक जाते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर ये कंफ्यूजन आ कहां से रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन का पहला सुराग है ऑफिशियल एडवाइस, मतलब सरकारें और बड़े-बड़े हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हमें क्या सलाह देते हैं। देखते हैं कि इस पहली कड़ी में हमें क्या मिलता है। देखिए, ये सिर्फ हमें ही नहीं लगता। हार्वर्ड के डॉक्टर फ्रैंक हू खुद ये बात मानते हैं। उनका कहना है कि सैचुरेटेड फैट वाली चीज़ों को लेकर जो मिले जुले मैसेज दिए जाते हैं वो कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं। तो ये तो साफ है कि ये उलझन असली है और एक्सपर्ट्स भी इसे मानते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है अमेरिकियों के लिए जारी की गई डाइटरी गाइडलाइंस। आप देखिए, एक ही डॉक्यूमेंट में दो बिल्कुल अलग अलग इशारे दिए गए हैं। और ये विरोधाभास बिल्कुल सामने है। एक तरफ गाइडलाइंस में जो तस्वीर दी गई है उसमें स्टेक, फुल फैट दूध और मक्खन जैसी चीजों को काफी प्रोमिनेंस दी गई है, मतलब देखकर लगता है कि ये ठीक है। और दूसरी तरफ उसी डॉक्यूमेंट में लिखा है कि सैचुरेटेड फैट रोज की कैलोरी के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब तस्वीर कुछ और कह रही है और शब्द कुछ और। बस यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो ये 10% की लिमिट असल में है क्या? चलिए इसका एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए रोज का खाना 2000 कैलोरी का है, तो इसका 10% हुआ करीब 22 ग्राम सैचुरेटेड फैट। अब सोचिए, अगर दिन में सिर्फ 3 बार फुल फैट डेयरी जैसे दूध, दही और पनीर लिया तो 17 ग्राम तो यहीं हो गए। अब इसमें बस 1 चम्मच मक्खन और जोड़ दीजिए और कुल हो गया 24 ग्राम। मतलब गाइडलाइन फॉलो करते करते ही आप लिमिट पार कर गए। है ना अजीब? चलिए अब हमारी जांच के दूसरे सुराग की तरफ बढ़ते हैं। ये हैं वो पारंपरिक फैट्स जो सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हमारी दादी नानी गलत थीं या फिर आज का साइंस कुछ नजरअंदाज कर रहा है? घी का ही केस ले लीजिए। हमारे पारंपरिक आयुर्वेद में तो इसे सेहत का खजाना माना गया है। लेकिन जब हम आज की साइंस की बात करते हैं तो एक बड़ी स्टडी का विश्लेषण कहता है कि घी खाने से दिल की बीमारियों का खतरा थोड़ा बढ़ सकता है। तो यहाँ परंपरा और मॉडर्न साइंस में एक सीधा टकराव दिखता है। और सरसों के तेल का क्या? करोड़ों लोगों के खाने का एक अहम हिस्सा है ये। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और यूरोप में इसे खाने पर बैन क्यों लगा हुआ है? ये एक और बड़ी पहेली है। और इसका वैज्ञानिक कारण है एरोसिक एसिड। ये एक तरह का फैटी एसिड है जो पारंपरिक सरसों के तेल में काफी ज्यादा होता है। और स्टडीज कहती हैं कि इसे ज्यादा मात्रा में लेने से दिल की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है, जिसे कार्डियोटॉक्सिसिटी कहते हैं। तो ये एक और उदाहरण है कि कैसे साइंटिफिक जांच कभी-कभी हमारी पारंपरिक चीजों पर सवाल उठा देती है। अब हम आते हैं अपनी जांच के तीसरे और शायद सबसे अहम सुराग पर। ये सुराग आज के खाने पीने की चीजों में छिपा है। ये एक ऐसा असंतुलन है जिसे हम अक्सर देख ही नहीं पाते। सबसे बड़ा सुराग शायद दो जरूरी फैटी एसिड्स ओमेगा 6 और ओमेगा 3 के अनुपात में आए जबरदस्त बदलाव में छिपा है। ये सिर्फ फैट नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर में सूजन जैसी चीजों को कंट्रोल करने वाले पावरफुल सिग्नल हैं। ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। जहां हमारे पूर्वजों के खाने में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का अनुपात लगभग बराबर यानी 1:1 का था, वहीं आज के मॉडर्न खाने में ये अनुपात बढ़कर करीब 16:1 हो गया है। ये एक बहुत बड़ा असंतुलन है। तो सवाल यह है कि ये असंतुलन आया कहाँ से? इसकी सबसे बड़ी वजह है रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स का बढ़ता इस्तेमाल, जिनमें ओमेगा 6 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है। ये तेल आज लगभग हर पैकेट वाले खाने में मौजूद हैं। अच्छा, ये स्लाइड तेलों को समझने में काफी मदद कर सकती है। जैसे सूरजमुखी, मक्का और सोयाबीन का तेल, इनमें ओमेगा 6 बहुत ज्यादा होता है। वहीं जैतून का तेल, मक्खन और घी में ये कम होता है। और ओमेगा 3 के लिए कोल्ड प्रेस सरसों का तेल और मछली का तेल अच्छे सोर्स हैं। ये जानकारी अपने किचन के लिए सही तेल चुनने में काम आ सकती है।
तो इन सभी सुरागों को एक साथ जोड़ने के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? हमारी रसोई के लिए इन सब बातों का क्या मतलब है? तो फैट के बारे में इतना कंफ्यूजन क्यों है? हमारी जांच से कुछ बातें साफ हुई हैं। एक तो ऑफिशियल सलाह में ही विरोधाभास है, दूसरा परंपरा और साइंस के बीच टकराव है, और तीसरा आज के खाने पीने के तरीकों ने ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का बैलेंस बिगाड़ दिया है। और सबसे जरूरी बात, कितना फैट खा रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि कौन सा फैट खा रहे हैं और वो कैसे बनाया गया है। तो देखिए, कोई आसान जवाब देने के बजाय इस पड़ताल का मकसद सही सवाल पूछने के लिए तैयार करना है। तो अब जब ये सवाल पता है, तो क्यों ना आज अपने खाने पीने की आदतों पर एक नई नज़र डाली जाए। क्या पता कोई नई बात सामने आ जाए।